तो पत्र प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिक गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 के बारे में। तो कल हमने अध्याय 5 में कृष्ण भावनाभावित कर्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हमें भगवान ने कहा कैसे हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं अगर हम कर्मों को कृष्ण भावना भावित होकर करें। यानी सभी कर्मों के सेंटर में हम किसको रखें? भगवान। अब अध्याय 6 में भगवान योग के बारे में बताएंगे, जैसे हम ध्यान योग कहा गया है। ठीक है, तो इसमें अष्टांग योग के बारे में भी भगवान बताएं, योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, और अंत में भगवान सभी योग का सार क्या है ये भी हमें बताएंगे और ये स्पष्ट कर देंगे। फिर इसमें भगवान बताएंगे कि मन को हम किस तरह नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी भगवान कहेंगे। तो ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम अभी आगे। तो योग का अर्थ क्या है? योग अर्थ क्या है? जुड़ना। तो आमतौर पर जब लोगों से पूछा जाता है योग का अर्थ क्या है, तो सबका ऐसे देखेंगे ना, अलग अलग मत रहता है। सबका व्यूज उसमें अलग अलग रहता है। कोई कहता है कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखना, तेज लाना, चमक लाना, या फिर कोई कोई कहता है कि योग इसीलिए करते हैं योग में हमारा वजन कम हो जाता है ना। तो योग का वास्तविक अर्थ क्या है इस अध्याय में हम जानेंगे। कोई कोई कहता है योग का अर्थ है कुंडलिनी जागृत करना, जो हमारे कुंडलिनी है उसको कैसे हम बैलेंस रखेंगे, जागृत करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों का मत है। तो योग क्या है? क्या ये योग है हम जो देख रहे हैं अभी, ये क्या योग है? नहीं, ये योग नहीं है। कुछ लोग चाहते बताते हैं कि जैसे आपने बैलेंस रख रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं ना, तो ये भी योग नहीं है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या ये योग है? नहीं, ये भी योग नहीं है। ये जो कुछ क्रियाकलाप देख रहे हैं, ये शरीर को कष्ट देते हैं, ये योग नहीं है। क्या ये योग है? नहीं, ये भी योग नहीं है। अगर हम आगे और देखेंगे, जैसे कुछ लोग ये कर रहे हैं, हाँ, नशीला पदार्थ सेवन करके कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कुछ जैसे पेट को रख के कर रहे हैं, ये चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, ये सब योग नहीं है। ये क्या है? शारीरिक कलाएं हैं या शारीरिक व्यायाम है। तो लोग योग को
ऐसे गलत से इसको योग समझ रखते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई है। योगा फॉर चेयर योगा, योगा इन प्रेगनेंसी, योगा फॉर बिजनेस, योगा फॉर मेंटल हेल्थ, है ना। तो ये नहीं है। योग की परिभाषा कदापि ये नहीं है। योग की परिभाषा क्या है? कर्म फल के प्रति अनासक्त रह के और कार्य को ना त्यागना, इसी को योग कहा जाता है। इसीलिए ये क्या ना राजर्षियों को दिया जाता था। भगवान ने कहा ना, जैसे बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं, योग से बिजनेस सीक्रेट कैसे करे, योग पर वेलनेस कैसे करे, शरीर को कैसे रखे, पर ये योग नहीं है। योग के बारे में यहाँ भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना पर। तो हम देखते हैं क्या योग की जो असली परिभाषा क्या है। कर्म फल के प्रति पहले अनासक्त रहना और कार्यों को त्यागना भी नहीं है। इसलिए यह योग पद्धति राजर्षियों को दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्य को निभाते थे। जैसे अमरीश महाराज, अमरीश महाराज पूरे अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा के लिए लगा दिए थे। राजा युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर भी क्या करते थे ना, पूरे अपने जितने भी प्रजा उनको भगवान के क्या है ना भक्ति के बारे में बताए थे। तो यही असली योग के अर्थ जानते हैं। योग का अर्थ सब कुछ त्यागना नहीं है। हम देखते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश, यानी ऋषिकेश ऋषिकेण मतलब जो ऋषिकेश भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ क्या है ना, जो सभी इंद्रियों के स्वामी है। जैसे हम अपने इंद्रियों के स्वामी हम हो सकते हैं, लेकिन जितने भी इंद्रियां हैं सभी, उन सब इंद्रियों का स्वामी है। जैसे हम देखेंगे हमारे घर में कोई लाइट है, हम उसका स्विच से, घर में बने स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। तो उस लाइट को कंट्रोल हम अपने स्विच से कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे नहीं, अपना बल्ब का जो लाइट का स्विच तो हमारे पास है, हम उसके नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जब पावर हाउस जहां से हमें ये इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पावर हाउस में अगर इलेक्ट्रिक स्विच बंद हो जाएगा तो क्या हम यहाँ से नियंत्रण कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो वैसे ही भगवान मेन पावर हाउस है, वही मेन सभी इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश कहा जाता है। तो हम उनके इंद्रियों को तुष्टि करेंगे। जैसे अग्नि का उपयोग हम यज्ञ करने के लिए भी कर सकते हैं, और अग्नि का उपयोग हम खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। अब भगवान यहाँ कहते हैं कि अष्टांग योग क्या है। तो योग योग कह रहे हैं, योग अर्थ जुड़ना, ये इसके 8 चरण होते हैं। इसमें से सिर्फ हम कुछ ही जान पाते हैं और कुछ ही करते हैं जो लोग योग करते हैं। ये क्या है? पहला है यम, उसके बाद आता है नियम, फिर आता है आसन, फिर आता है प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार, फिर आता है धारणा, फिर आता है ध्यान, जाता है सबसे ऊंची स्थिति जिसको कहते हैं हम समाधि। यम नियम क्या है? यम नियम मतलब हमें किन नियमों का पालन करना है और क्या त्याग करना। ठीक है, नियम। फिर उसके बाद आता है आसन, जो ज्यादातर लोग आज के समय में समझते हैं योग का अर्थ है यही, योग का एक भाग है ये, जिसे बोलते हैं आसन, है ना। अलग अलग पोस्चर बनाते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम भी करते हैं लोग, वो भी ठीक तरह से उन्हें पता नहीं। प्राणायाम का अर्थ है श्वास की गति को नियंत्रण करना। इसकी पूरी जानकारी किसी को भी नहीं है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के प्राण होते हैं, वो कैसे कैसे आयाम में जाता है, क्या करता है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना है उनका मेन मोटिव है, पर ऐसा नहीं है। इसका मेन मोटिव कहाँ है? समाधि। तो उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी इंद्रिय सुख का हमें
त्याग करना पड़ेगा, वो है प्रत्याहार। उसके बाद आता है धारणा, यानी जो हम ध्यान करेंगे उसकी ये प्रारंभिक अवस्था। उसके बाद आता है ध्यान, यानी ध्यान में लीन हो जाना। किसके ध्यान में? भगवान के ध्यान में। उसके बाद आता है समाधि, यानी परमात्मा के दर्शन अपने हृदय में कर, परमात्मा का ध्यान रखना। तो अष्टांग योग की जो मुख्य लक्ष्य क्या है कि पर भगवान का ध्यान लगाना, और ध्यान में वो समाधि में चले जाना। लेकिन लोग क्या है ना, ये सब नहीं जानते, तो वो क्या करते हैं, आसन और प्राणायाम को ही क्या समझते हैं कि यही योग है, इससे आगे कभी वो बढ़ नहीं पाते, क्योंकि प्रत्याहार में सब चीज इंद्रिय भोग को त्याग करना पड़ेगा, वो तो नहीं कर सकते, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें कैसे क्या कह रहे हैं कि जैसे कि यम क्या है, यम अर्थ ऐसे एकांत जगह में अकेला रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो क्या है, इसमें कुछ कंडीशन है अष्टांग। पहला है एकांत, अकेले रहे पवित्र जगह पे। तो सोचिए आज के समय पे कोई ऐसा पवित्र जगह है जहाँ अकेले आप रह पाएंगे? अगर वो पवित्र जगह होगा तो अकेले आप नहीं रह पाएंगे, अगर एकांत जगह होगा तो कभी वो पवित्र नहीं होगा, कुछ न कुछ न कोई ना कोई लोग वहां पे कुछ अपवित्र काम वहां कर रहे होंगे। एकांत होगा तो पवित्र नहीं होगा, और पवित्र होगा तो एकांत नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल। दूसरा क्या होता है, नियम। नियम में क्या है, खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण, अर्थात जो है खाने सोने का क्या है, नियंत्रण करना, नियंत्रण के अधीन रहना पड़ेगा। ना अधिक खाना होगा, ना कम खाना होगा, ना अधिक सोना होगा, ना कम सोना होगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है आसन। आसन कैसा होना चाहिए ना, जमीन पर उषा घास बिछाएं, और फिर ऐसे एक हिरण के खाल से, इसे एक हिरण के खाल से कवर करें। आज के समय हिरण तो मारना ही सबसे बड़ा, अगर मरे हुए हिरण का खाल भी ले आएंगे तो भी जंगलात वाले आपको पकड़ लेंगे। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना नीचा होना चाहिए, पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति फिर व्यक्ति को शरीर गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए, और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनघड़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। मतलब क्या है कि ऐसे जो जो यहाँ बताया गया है नियम कि क्या क्या करना चाहिए आसन में, तो ये आज के समय में संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन लास्ट में भगवान क्या कह रहे हैं कि किसी को मेरा भी ध्यान करना चाहिए, अंत में भगवान का ध्यान करना ही होगा इसमें। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी आने और जाने वाली सांसों की गति में रुकने का अभ्यास है। और इस प्रकार अंतिम रूप से क्या है, ट्रांस में, तो यानी अपने श्वास की गति को हम नियंत्रित करेंगे इसमें। फिर क्या आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या है कि भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। हरे कृष्णा। तो भौतिक अस्तित्व की कैसे समाप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? जैसे हम देखेंगे अर्जुन तो राजा थे ना, अगर वो सब कुछ त्याग देंगे और अस्तित्व को ही खत्म कर देंगे तो फिर वो राजकाज को कैसे संभालेंगे, है ना। तो आज के समय में अगर वो सब चीजों को समाप्त कर देगा तो फिर कैसे होगा, नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है धारणा। धारणा यानी उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उससे योग प्राप्त करने की। यानी जब वो धारणा में जाएगा तो क्या होगा ना, सभी भौतिक इच्छाओं से उसे अलग होना पड़ेगा। उसके बाद आता है ध्यान। कैसे ध्यान होता है ना,
बिल्कुल वो स्थिर चित्त हो जाएगा। कैसे? ना जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक दिखता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है, वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। जैसे बिल्कुल स्थिर, कैसे कहा गया है? दीपक की लौ पवन जहां नहीं होता एकदम स्थिर रहता है, ऐसे उसको ध्यान होता है। उसके बाद आता है समाधि। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी वो स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो समाधि यानी सभी दुखों से वो मुक्त है और परमात्मा से जुड़ गया है। तो आप बताइए, आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? जो अभी हमने भगवान ने अष्टांग योग के 8 पद्धतियां कहे, 8 सोपान कहे, तो आप इस प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या आज के समय में ऐसा पॉसिबल है? क्या हो सकता है ये? देखिए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आज की बात तो छोड़िए, आज से 5,000 साल पहले हम देखेंगे कि जब अर्जुन को इसके बारे में बताया गया, तो अर्जुन क्या कहे भगवान से, ये सब सुनने के बाद। हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए आज के समय। उस द्वापर युग में अर्जुन सुन के क्या कहे? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रुढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायरीव सुदुष्करम। अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन, जो इतने इतने अस्त्र, दिव्य अस्त्र लाभ किए हैं, अपना क्या है ना, लक्ष्य भेद कर दिए थे। नीचे पानी में देख के ऊपर जो मछली घूम रही थी उसकी आंखों को बीन दिए थे, है ना, द्रौपदी को प्राप्त कर। वो क्या कह रहे हैं कि भगवान, मन के ये कुछ गुण है, क्या है? मन बहुत चंचल, हमेशा अस्थिर है, बंदर की तरह, कभी इस डाल से उस डाल से वो भागता रहता है, हठीला है, बलवान है, एक जगह स्थिर नहीं रहे। तो वो कह रहे हैं कि मैं मन को नियंत्रण नहीं कर सकता, मैं वायु को तो वश में कर लूंगा लेकिन मन को नहीं कर सकता। तो एक तरह से अर्जुन क्या कह रहे हैं कि कह रहे कि मैं, अर्जुन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अर्जुन ने कहा ये बहुत कठिन है। तो अर्जुन क्या कहे, मना कर दिए। तो उस समय तो अर्जुन, देखिए आज के समय में हमारे पास टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस समय तो कुछ भी नहीं था जो अर्जुन को डिस्ट्रैक्ट करे। ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था। फिर भी ये चीज भगवान ने क्यों डाला गीता में? क्योंकि इसलिए डाला ताकि अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे सरल मार्ग क्या है, भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है। तो फिर भगवान सर्वश्रेष्ठ मार्ग हमें आगे बताए। तो मन के जो 4 गुण हैं, क्या है? मन चंचल है, मन हठीला है, मन अशांत है, मन बलवान है। कभी यहाँ रहता है, कभी वहां रहता है, कभी इधर उधर चला जाता है, एक जगह कहीं नहीं टिकता, अशांत रहता है, जिद करता है, वो बलवान है। वो हमारे हाथे से बाहर हो जाता है। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं मुट्ठी में वायु को वश में कर लूंगा, लेकिन इस मन को करना मेरे लिए बहुत कठिन है। तो फिर आगे क्या करना है? तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, द्वितीय पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान ने बीमारी बता दी, अब इसकी दवाई कैसी होगी इसके बारे में बता दी। भगवान क्या करें?
देखो अर्जुन, ये बहुत कठिन तो है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इसको हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं ना, अभ्यास और वैराग्य द्वारा। और कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है। इस मन को नियंत्रण करने का एक ही तरीका है, क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च युज्यते। केवल अभ्यास और वैराग द्वारा ही इसे नियंत्रण किया जा सकता है। कैसे? ना, हम देखेंगे अध्याय 2 के 61वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जब हमें हायर टेस्ट, उच्च रस मिल जाएगा, तो हम लोअर टेस्ट को भूल जाएंगे। किसी का फेवरेट रसगुल्ला है, उसके सामने रसगुल्ला रख दिया जाएगा तो दूसरे कुछ भी व्यंजन आए वो उसे नहीं छुएगा, तो उसे ऊंचा रस मिल गया। ठीक ऐसे मन को जब हम भगवान का भक्ति रस दे देंगे, हायर टेस्ट दे देंगे, तो ये छोटे मोटे टेस्ट को वो भूल जाएगा। तो जब सबसे टेस्टी खाना मिलेगा तो क्या करेगा ना, जैसे वो सबको छोड़ देगा। अब जैसे किसी को कच्चा चावल खाना दिया जाए और किसी को पुलाव मिल जाए, कच्चा चावल पक्का चावल पुलाव, तो मन को क्या खाएगा? कोई बोलेगा मैं तो पुलाव खाऊंगा, ना कच्चा चावल खाऊंगा, ना नॉर्मल चावल खाऊंगा, ना इसको छोड़ना, मुझे नहीं खाना। तो वैसे ही मन को जब हम उच्च रस देंगे तो क्या करेगा? तो निम्न रस को त्याग करेगा। उच्च रस क्या है? भगवान की भक्ति। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? रसराज। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, तो भगवान उसके क्या है ना, कि तुम भगवान के साथ जोड़ के उसे करो। मतलब जो तुम युद्ध करोगे वो भी मुझसे जुड़ के करो, तो तुम्हें युद्ध भी सही होगा। तो अब भगवान ने बता दिया। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जो हमारा मन है, ये हमारा मित्र है या शत्रु? क्या है? हमारा ये मित्र है या शत्रु? कैसे ये हमारा मित्र है, कैसे ये हमारा, इसके बारे में भी भगवान हमें बताएंगे कि क्या है, कैसे ये हमारा शत्रु है, कैसे हमारा मित्र। बंधुरात्मा आत्मनस्त्यस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधुरात्मा आत्मा मनस्तस्य येनात्म वा आत्मना जितः। यानी जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, उसका बंधु। अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुत्व। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना दिया। यानी भगवान ने बता दिया मन को कैसे नियंत्रण। अब भगवान कह रहे हैं जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, बंधु है, क्योंकि वो जैसा कहेगा मन उसका वैसा। ये कैसे हो पाएगा ना, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? वो मन के नियंत्रण में रहेगा, तो मन उसका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। शास्त्र में लिखा गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयः। यानी मन का, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन का बहुत अहम रोल रहता है। अगर हम उदाहरण में देखेंगे तो देखिए, जैसे आग है ना, यही आग ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में रॉकेट में भी रहता है, और किस में रहता है ना, जहाज में भी रहता है, और क्या है, सूरज में भी रहता है। जब ये नियंत्रण में रहता है तो हम इसका सदुपयोग करते हैं। रॉकेट से हम स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, हवाई जहाज से एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहे हैं। और सूर्य में यही आग है, तो जिससे हमें पृथ्वीवासियों को उससे गर्माहट मिलती है, पेड़ पौधे उससे खाना बनाते हैं।
है ना। लेकिन यही आग जब जंगल में लग जाती है तो क्या होता है, अनियंत्रित हो जाती है ना। तो इसका सदुपयोग दुरुपयोग कैसे है। मन नियंत्रण है तो मित्र है, अनियंत्रण होता है तो क्या हो जाता है, शत्रु हो जाता है। जैसे हम देखेंगे, सुबह सुबह उठकर कुछ करना होता है। जैसे हमें सुबह 6 बजे की क्लास करना है, तो अलार्म लगा के कुछ लोग उठते हैं। कुछ लोग क्या होता है, अलार्म बजता रहता है, वो बोलते रहे 5 मिनट और सो जाऊंगा, अलार्म का टाइम बढ़ा देंगे, बोलेंगे 4 बजे उठेंगे। फिर देखेंगे अरे 2 घंटा और सो जाता हूँ, फिर 6 बजे उठेंगे, अलार्म बंद करूंगा, अरे आज नहीं, मैं कल से करूंगा। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, मन उनका शत्रु बन जाता है, मन उनके वश में नहीं होता। जब मन में वश में होगा तो जैसे अलार्म बजेगा तुरंत उठ जाएगा, नहा धो के फ्रेश हो जाएगा और भगवत गीता के जो सुबह 6 बजे क्लास में जुड़ जाएगा। उनका मन में निश्चय दृढ़ निश्चित हो जाएगा कि मैं तो आज क्लास करूंगा, मैं कैसे भी हो, मैं क्या करूंगा ना, ठीक ठाक क्लास अटेंड करूंगा। तो कब कुछ लोग कैसे होता है, अरे यार सो जाता हूँ, रिकॉर्डिंग आएगी ना, मैं रिकॉर्डिंग को सुनूंगा, तो वहां मन शत्रु हो जाएगा। तो जो मन को वश में करेगा वो नियमित योग से जुड़ा रहेगा, है ना। तो ऐसे इसको समझना होगा कि मन हमारा शत्रु मित्र कैसे है। तो मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, हमने देखा। जब नियंत्रण से बाहर होगा तो क्या होगा, तबाही हुई है। अब अर्जुन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान से यहाँ पूछते हैं, क्या है वो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में पिता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन का प्रश्न बहुत यहाँ महत्वपूर्ण है। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि उस योगी की क्या गति है जो असफल हो गया है ना। सभी योग में, जैसे कोई सभी योग में कोई योगी बढ़ा हुआ है ना, अंतिम अवस्था तक किसी कारण वो नहीं पहुंच पाता, ना इधर भक्ति कर पाया ना उधर भोग कर पाया। तो उसका क्या होगा, ना तो वो भगवान को पा पाया ना माया को पा पाया। होता है ना, कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि उसका क्या होगा, अगर भक्ति करते हुए बीच में तुम मर गए, बीच में तुमसे भक्ति छूट गई तो क्या होगा। ये साधारण प्रश्न है। हमने शुरू में कहा था, यहाँ अर्जुन निमित्त है, अर्जुन के प्रश्न हमारे लिए है। अर्जुन हमारे प्रतिनिधि होकर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे टीवी का कोई एंकर किसी नेता से प्रश्न पूछते हैं, वो जनता का प्रश्न होता है, ठीक वैसे यहाँ अर्जुन प्रश्न। तो भगवान ने इनका क्या उत्तर दिया, हम देखते। भगवान क्या कह रहे हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेका अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान के कुलों में जन्म लेता है। यानी जो योगी ऐसे बीच में कहीं भक्ति करते हुए नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया, तो क्या होगा ना, जब उसकी मृत्यु की वो उच्च लोगों को जाएगा, का कभी भी नाश नहीं होगा, है ना। भक्ति की कभी भी नाश नहीं होती, किसी भी जन्म में भक्ति की नाश नहीं होती। हर, जैसे भौतिक चीजें हो, जैसे हमने क्लास 1 से पढ़ा, नर्सरी से पढ़ा, पीएचडी कर दिया, है ना। लेकिन जब हम मृत्यु हो जाएगी अगले जन्म में, अगर फिर भी इंसान मनुष्य बनेंगे तो फिर से हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। पर भक्ति के साथ ऐसा नहीं है, भक्ति आप जहां से छोड़ेंगे फिर वहीं से शुरुआत होगी, इसका कभी भी नाश नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं ना, अगर कोई भक्ति में से गिर गया तो उसको पवित्र आत्माओं के लोकों में भोग करने का मौका मिलेगा। उसके बाद उसका ऐसे परिवार, ऐसे धनी परिवार के कुल में उसको जन्म मिलेगा जहां उसे पैसा वैसा धन की इकट्ठा करने की कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा
भक्ति में। और अगर कोई दीर्घ काल तक योग करने के बाद, मतलब भक्ति योग में रहने के बाद वो असफल हो गया, तो क्या होगा? ना वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसे जन्म दुर्लभ। मान लो कोई बहुत दिनों तक लगा रहा भक्ति योग में, फिर वो क्या हो गया कि वो नहीं कर पाया, तो क्या होगा? ना उसको ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो ऐसे भक्ति करते हैं कि हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है? ना उनके पिछले जन्म के ही कर्म हैं। देखिए, ऐसे घर में वो जन्म मिल जाएगा जहाँ उसके माँ बाप पहले ही भक्त होंगे, तो उसको बचपन से ही भक्ति मिलेगी। ऐसा संसार में जन्म निश्चय दुर्लभ है। तो इसका अर्थ बिल्कुल ये मत लगाइए कि हमारे जो गुरु और महाराज लोग हैं वो भी ऐसे नहीं। उनका जन्म क्या है ना, वो हमारे उद्धार के लिए आते हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर राष्ट्रपति कभी जेल में जाता है तो किस लिए जाता है? जेल में रहने के लिए नहीं, वो जेल के कैदियों का उद्धार करने के लिए। ठीक वैसे हमारे जो गुरु जन और महाराज आते हैं, वो हमारे उद्धार को ले आते हैं। उनका जन्म ऐसा नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो ऐसे भक्तों के परिवार में उनका जन्म मिलता है जहाँ उनके माँ बाप बचपन से ही भक्त होते हैं। उनका इस तरीके से बहुत शीघ्र ही भक्ति में मन लग जाता है। तो जो दीर्घ काल रहकर असफल होता है भक्तों के घर में, वैष्णव के घर में, वो क्या है ना, जन्म मिलता है, वो सबसे बड़ा योगी होता है। भगवत गीता तो कर्म और ज्ञान अष्टांग योग से श्रेष्ठ है। तो हम यहाँ दिखाएंगे कि कौन सा योग फिर श्रेष्ठ है, कौन सा योगी श्रेष्ठ है। अब भगवान हमें बताएंगे कि सबसे बड़ा योगी कौन है ना। ये देखिए क्या बताए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्तो तमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्तो तमो। यानी और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण और अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। यानी एक तरीके से भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान का मत क्या है ना। भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान के हिसाब से क्या है, सर्वोच्च योगी कौन है ना। भगवान ने हमें कर्मयोग के बारे में बताया। हाँ, फिर क्या है, ध्यान योग के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया। अभी सबसे सरल योग उपाय क्या है इसके बारे में हमें बता रहे हैं। तो भगवान का क्या मत है ना, योगियों में सर्वोच्च योगी कौन है? क्या कह रहे हैं ना, दो योगी अपने अंतरंग में भगवान के बारे में सोचता है और भजन करता है। तो यहाँ जैसे शब्द आया है भजते, भज जो शब्द है ये भज धातु से आया है। भज मतलब क्या है, सेवा करना। तो जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा पूजा करता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। जैसे हम देखेंगे जितने सारे गोपियां वो भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, अपने घर के सभी कार्यों को छोड़ के वो भगवान की कैसे इंद्रिय तुष्टि होगी, भगवान कैसे खुश होंगे, इसके लिए हमेशा वो प्रयास करते हैं। तो हमने क्या देखा ना, पहले जो 1 से 6 अध्याय ये है कर्म प्रधान। फिर 7 से भगवान भक्ति योग के बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे। इसीलिए उसके बारे में थोड़ा सा हिंट भगवान ने दे दिया है कि आगे कौन सा योग प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक अर्जुन जो क्या देखा कि आज के समय में ये जो
ध्यान योग है, ये व्यवहारिक नहीं है। तो सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में क्या क्या था, और कलयुग में कौन सा सही है, इसके बारे में आगे हम देखते। जैसे एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वो सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, कि जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रभु के लिए काम करता है। जैसे भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान या दान करना। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है, और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। फिर धीरे धीरे वह समझने लगता है कि वो शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है, और इस बात को महसूस करना वो चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है। वो क्या है? भक्ति योग है। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, भक्ति योग की कोई सीमा नहीं है। तो जितने भी योग है, चाहे कर्म योग भी हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, इसका समावेश, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है ना? भक्ति योग है। जैसे ये देखेंगे, योगा लाडर या योगा की सीढ़ी कहा जाता है। सभी योग भक्ति योग की ओर ही अग्रसर होते हैं। जैसे हम देखेंगे, चाहे कर्म योग हो, या ज्ञान योग हो, या अष्टांग योग हो। अष्टांग योग में भी लास्ट में भगवान ने क्या कहा? समाधि में वो भगवान के बारे में ध्यान ध्यान केंद्रित करता है। तो मुख्य क्या है सभी का? योग का क्या है ना, जो है भक्ति योग की ओर ही अग्रसर सब होता है। अगर सभी योग सीढ़ी की तरह है, तो भक्ति योग क्या है? लिफ्ट की तरह है, सीधा हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। तो ये योग क्या है? योग है आध्यात्मिक अभ्यास। तो सतयुग में लोग क्या करते थे ना, एक बहुत बढ़िया सा श्लोक है भागवतम में। तृतीया ध्यायते विष्णु, त्रेतया यजते मखे, द्वापरे परिचर्याया, कलौ तप्त हरि कीर्तनम। यानी सतयुग में क्या करते थे लोग? भगवान विष्णु का ध्यान, क्योंकि उस समय लोगों की आयु लगभग 1 लाख वर्ष की, तो 10,000 साल तक वो ध्यान में रहते थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या किए ना, लोग यज्ञ किए, बलिदान किए, है ना? तो आज के समय में ना हमारे पास इतना समय है, हमारा तो मुश्किल से 60 साल भी कोई नहीं बच पाता, तो ये इतना समय थोड़ी कोई मेडिटेशन में लगा पाए, नहीं लगा पाएगा। फिर आया त्रेता युग में, जैसे यज्ञ करते थे, आज के समय में यज्ञ करने के लिए ना तो हमारे पास उतना पैसा है, ना ऐसा शुद्ध मंत्र जपने वाला कोई ब्राह्मण है, नहीं है, तो ये भी नहीं कर सकते। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ ना, लोगों ने विग्रह पूजा किया। अब जो हमारा समय है, हम द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ में है, इसीलिए द्वापर युग का कुछ प्रभाव है, जो आजकल हम मंदिर में जाके विग्रह पूजा करते हैं। लेकिन जब घोर कलयुग आएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो कलयुग में हम क्या करें ना, कलयुग में एक ही नाम, एक ही चीज क्या है? भगवान के पवित्र नाम का जाप। भगवान और उनके नाम में कोई भी अंतर नहीं है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के मिलित अवतार है, वो हमें हरे कृष्ण संकीर्तन का नाम देके गए। शास्त्र में कहाँ कहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है? जैसे नारायण संहिता में लिखा है, कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। और कहाँ लिखा है ना, चैतन्य चरितमृत में क्या लिखा हुआ है? हरेर्नामैव हरेर्नामैव कैवलम, कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। यानी झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन क्या है? भगवान के पवित्र नाम का जाप, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। देखिए, इस चीज को 3 बार कहा गया। अगर कोई बहुत जोर देके किसी चीज को 3 बार कह देता है, मतलब वो बिल्कुल विपट सत्य है।
ना। क्या है वो जाप? वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हम संकीर्तन करते हैं, इसको आपने देखा होगा, इस्कॉन में जब संकीर्तन होता है, इसको हम थोड़ा लय में गाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जाप भी कर सकते हैं और कीर्तन भी कर सकते हैं। और कहाँ शास्त्र में कहाँ कहाँ आया है? श्रीमद् भागवतम में भी ये आया है। जब राजा क्या है, परीक्षित महाराज सुखदेव मुनि से प्रश्न पूछे कि कलयुग में क्या ऐसा एक्स्ट्रा है, तो वे मुनि क्या बता रहे हैं? मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। क्या है ना? ये है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नति हो सकता है। कलयुग में भले कितने भी दोष हो, लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो इससे ही हमारी उद्धार हो जाएगा। और 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, यज्ञानाम जप योग्यस्मि। तो समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप यज्ञ में हूँ। तो हम अगर ये मंत्र जप करें, सभी को जाप करना चाहिए। आपको शुरुआत कर देना चाहिए, कम से कम 2 माला तो करनी ही चाहिए। तो हम इसको कैसे करें? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अगर करेंगे तो पहले क्या करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। तो पहले हमें क्या करना है? पंच तत्व मंत्र का हमें पहले जाप करना चाहिए। ये क्या है ना? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो जो हम ये फोटो देखेंगे, बीच में है स्वयं चैतन्य महाप्रभु, फिर ये है नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, फिर ये है अद्वैत आचार्य, ये है गदाधर पंडित और ये श्रीवास। तो इन पांचों ने क्या है ना, ये चैतन्य महाप्रभु के ये पार्षद थे। तो इन्होंने ही हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि विश्व में मेरा इस नाम का प्रचार हर एक घर में होगा। उन्होंने 500 साल, 550 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी। आज देखिए पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र का चारों तरफ प्रचार हो रहा है। तो क्योंकि इन्होंने अभी ये कहा था, इसलिए पहले हम क्या करते हैं, इन पांचों को हम कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए अगर हमसे कोई अपराध इसमें हो रहा है। फिर हम मंत्र को ऐसे जाप करें कि हम अपने कानों से सुन पाए, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने कान को सुना जाए। फिर प्रत्येक नाम को अलग अलग उच्चारण करके बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, ऐसे नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी प्रत्येक शब्द को अलग अलग और उच्चारण होना चाहिए। फिर हम सम्मान और भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करना चाहिए। ये नहीं कि जप कर रहे हैं मन कहीं और है, और मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं और जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। सम्मान और भक्ति के साथ करना चाहिए। और फिर आगे क्या कहते हैं इस अध्याय के बारे में श्रील प्रभुपाद ना? भक्ति योग समस्त योगों की परिणति। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। यानी जितना हमने देखा कि ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, ध्यान योग हो, इन सभी योगों का परिणति कहाँ होता है? भक्ति योग में। तो भक्ति योग पहुंचने के लिए ही दूसरे योग हम करते हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस मार्ग का आरंभ है। पहले हमने पढ़ा था कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, यानी हम जब निष्काम रूप से कर्म करते हैं तो इस भक्ति जो योग के मार्ग में हमारा प्रारंभ।
कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित होता है। 7वें अध्याय में भगवान बताएंगे, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। हजार मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है जानने के लिए अग्रसर होगा। और ऐसे में से कोई एक विरला भगवान को जानने के लिए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ यही कह रहे हैं प्रभुपाद कि कोई बिरला ही भाग्यशाली है जो वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ पर स्वीकार करके कृष्ण भावनान्वित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। हमने देखा होगा कि जब योग करते हैं लोग, कोई शून्य में योग करता है कि खाली चीजों पे, कोई कहता है किसी डॉट पे, बिंदी पे, ऐसा नहीं। भगवान का एक सुंदर रूप है जिसको हम श्याम सुंदर कहते हैं। हाथों में बांसुरी लिए, दोनों पैरों को मोड़े हुए, है ना, मोर पंख लगाए हुए, तो भगवान का उस रूप है और ध्यान करता है। उनके अंगों का प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वह राम, नृसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूप में अवतरित होते हैं। वो सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने, भगवान के अलग अलग। वह पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है। और वह समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञा रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो भगवान ने चतुर्थ अध्याय में भी कहा था क्या, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यानी जो भगवान के जन्म और कर्म को क्या है, कैसे ना, दिव्यता को, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तत्व के साथ जान लेगा, वो इस संसार में दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो भगवान पूर्ण है। तो जो ये भगवान के इन गुणों को पूर्णतया जान लेता है वही सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो इस तरह ये छठा अध्याय संपन्न हो गया। तो अगले अध्याय में, 7वां अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में बताएंगे, जिसके यहाँ थोड़ी सी भगवान ने हिंट्स दे दी कि कैसे सर्वोच्च योगी कौन है और फिर आगे हम कैसे भक्ति योग में आगे। तो इसके रिगार्डिंग इसका कोई प्रश्न है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ माता जी, पूछिए क्या प्रश्न है। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने मन के 4 गुण बताए थे ना, चंचल, हठीला, बलवान और दृढ़ या अशांत है। क्या? मन पहला तो है, हठीला है ना, हाँ। चंचल है, और बलवान यानी दृढ़ है, बलवान है, और क्या है, ये अशांत है, कभी भी शांत नहीं रहता, इधर अशांत। उधर भागता रहता। ठीक है। और प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न था। हाँ मुझे पूछना था, जब हम कंठी माला धारण करते हैं तो हाँ मैंने सुना कि प्याज लहसुन नहीं खाते उसमें। पर अगर कोई प्याज लहसुन खाता है और उसने धारण कर रखी हो तो क्या उसे उतार देनी चाहिए वापस? माता जी, अगर आप कंठी माला धारण करेंगे तो अगर खा भी रहे हैं तो धीरे धीरे छूट जाएगा। कंठी माला धारण अवश्य करिए। जैसे है जब ना आप प्रभु जी, मैंने आप धारण। भागवतम में पढ़ेंगे ना, तो हाँ। यमराज यमदूतों को यह आदेश देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास मत जाओ जिन जो गले में कंठी माला धारण किया हो, वो वैष्णव है, वहां यमदूत नहीं जाते। अगर आप कंठी माला, देखिए एक बात बताइए, आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं या जब आप सही हो जाते हैं, कब जाते जब हैं? बीमार पड़ते हैं। फिर अगर आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कंठी माला धारण करिए, अपने आप छूट जाएगा। दवाई लेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, ये दवाई है। हाँ, जैसे मैंने धारण की और मेरे मन में भी है जैसे मुझे छोड़ना है, पर घर में क्या होता है, सब लोग बनाते हैं और फिर कोई मतलब बात नहीं माता जी, वो धीरे धीरे बन। ये आपको पता भी नहीं लगेगा। आप एक बार हाँ। क्या है ना, आपको इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और थोड़ा अच्छा, आप कुछ दिन
दही से खाइए। कुछ दिन बिना प्याज लहसुन के कोई जैसे बनता है, बोलिए नहीं आज मैं दही से खाना खा लूंगा, हाँ, मैं दूध से खा पूरा लूंगा, प्रयास तो पूरा ऐसे करिए। मैं पूरा प्रयास करती हूँ, जैसे मम्मी को हाँ बोलती आप हूँ। प्रयास करिए, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, निश्चित रूप से आप ये कर पाएंगे। ठीक है माता जी। मतलब अभी तो धारण रख सकती हूँ ना, कि मतलब ऐसे उतारना तो नहीं पड़ेगा ना।